दोस्तों, पाकिस्तान भारत पर एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है। ठीक है, ये उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया कि वो इंडिया पर एक वॉर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं अगर उनकी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा आया तो। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बोला क्या है कि अगर इंडस रिवर का जो पानी पाकिस्तान की मतलब एक लाइफलाइन की तरह इस्तेमाल होता है, उस पर, क्योंकि इंडिया ने उसे अबेयंस में डाल दिया है, उस पर अगर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान वॉर के लिए जाएगा। इसमें सच्चाई है। ठीक है, ये वीडियो में 2-3 एस्पेक्ट्स को मैं बताता हूं, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखो बेसिकली हुआ ये कि जो आसिफ ख्वाजा जो है, या ख्वाजा आसिफ जो भी आप नाम ले लो, इसने जो ये धमकी दी है ये किस स्टेटमेंट के बाद दी है वो मैं आपको समझाता हूं। कि जो इंडिया के जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR पाटिल, उन्होंने बोला है क्योंकि इंडिया बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है, अब तक 80% पानी इनको मिल जाया करता था, पर पहलगाम अटैक के बाद में इंडिया ने इसी वाटर ट्रीटी को, जिसे ब्रोकर वर्ल्ड बैंक ने किया था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को, अबेयंस में डाल दिया। और इंडिया इस पर लगातार जो उसके किशन गंगा प्रोजेक्ट और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे और पूरे रीजन को हेल्प होगी वहां पे उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस पर लगातार काम कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो इंडिया के जल शक्ति मिनिस्टर हैं, कि जून 2028 तक हम 100% पानी को रोकेंगे, और यानी कि हम सारे पानी को डाइवर्ट करेंगे। अब हम बिजली के लिए इस्तेमाल करें, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, पीने के पानी के लिए, ठीक है, हर काम के लिए हम उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से पूरा पाकिस्तान इस समय एक मतलब नर्वसनेस में जी रहा है। उनको अब नहीं पता कि अब आगे उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो वॉर की धमकी देना उनके लिए बहुत ही सहूलियत वाली काम हो जाती है, क्योंकि आदत है उन्हें ये सब करने की। ठीक है, अब बेसिकली हो ये रहा है इस पूरे सिनेरियो में कि जब पानी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अबेयंस में है, पानी की कटौती हो रही है, कराची में पानी की किल्लत हो गई है, जो इनका सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि सबसे पहला पानी तो इनका पंजाब पी जाता है, इनके वाला पंजाब। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो नीचे अरेबियन सी के पास मौजूद कराची तक पहुंचता है, वहां पे भयंकर किल्लत है, टैंकर और ये सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और हो अब क्या रहा है कि जब पानी की कमी होगी, जो कि अब लगातार बढ़ते जा रही है, और 2028 जून तक अगर ये स्थिति ऐसी आई कि ज्यादातर पानी अगर इंडिया ने रोक लिया, अपने नीड्स के हिसाब से डाइवर्ट कर लिया, तो एक वॉर इमिनेंट हो जाता है। वो बिल्कुल हो सकता है। और इन्हें इसकी जो ताकत है वो मिल कहां से रही है? तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स को अगर थोड़े टाइम से देख रहे होंगे कि पाकिस्तान कैसे पूरी तरह से यूएस की गोद में जाके बैठ चुका है। ठीक है, यूएस का जो स्टांस है वो ऑलमोस्ट प्रो पाकिस्तान आज के समय में हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो काम पाकिस्तान उनके आ जाता है कि वो कभी कोरियर बॉय का काम करेगा, ठीक है, तो उस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान को ये अब मतलब क्या कहते हैं, संबल मिल रहा है कि वो अब कुछ कर सकते हैं। और यूएसए तो है ही। एक और रिपोर्ट जो मतलब काफी चर्चा में है और चल रही है, वो है कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले जो तीनों स्ट्राइक्स थे वो इंडिया ने करे थे, कि इंडिया पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, उरी में हुआ, बालाकोट वाली हुआ, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो इंडिया ने थोड़ा टाइम लेके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्ट्राइक्स करे। उनके, हमारे जो स्ट्राइक्स थे वो उनके टेरर कैंप्स पे थे, जब मिलिट्री इन्वॉल्व हुई तब जाके खदेड़ा इनको ऑपरेशन सिंदूर में। ये लोग क्या सोच रहे हैं अब कि ये, क्योंकि अब टेररिस्ट अटैक हो या ना हो, कोशिश तो ये कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है इनसे कुछ भी अब, और आई होप कि नहीं भी होना ही चाहिए। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहते हैं कि इंडिया को कि बिल्कुल भी तैयार सिचुएशन में ना मिल जाए, और इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब ये लोग अटैक करेंगे तो इंडिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की कोशिश करेंगे, और प्रीएम्प्टिव करेंगे तो हमें पता नहीं होगा। ऐसा इनको लगता है कि हमें पता नहीं होगा। ये इतने नोटम और हर रोज महीने मॉक ड्रिल्स और ये सब चल रहे हैं, सिर्फ फर्जी में नहीं चल रहे होते हैं। ठीक है, बाकी किसी को अगर गलत फहमी में रहना है तो रहे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को टारगेट करेंगे, एक मैसिव स्केल पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और होगा क्या कि इंडिया फिर रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेगा, या अगर तुरंत नहीं किया इनके हिसाब से तो 10 दिन 15 दिन जाएंगे, उतने में यूएस आके इनको बचा लेगा, ऐसे ही इनकी आशा है। वो अमन की आशा वाला चूरन जो है इनका। ठीक है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अगर ये स्थिति अगर अब आई, जो कि इमिनेंट दिखती है कि आने के चांसेस हैं 2028, 29, 27, ठीक है, जब इनके यहाँ क्राइसिस भयंकर होगी तो ये यही नौटंकी करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं शब्द कुछ और बोलना चाहता था, आज के लिए छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, जब ये कोशिश करेंगे, और जहां तक मैं देख रहा हूं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो पिछले मतलब 1-2 साल में एकदम से, वैसे लंबे टाइम से प्रिपरेशन वो सब चलते रहते हैं, लेकिन इंडिया जिस लेवल पे आज प्रिपेयर कर रहा होता है या आज प्रिपेयर कर रहा है वो अलग स्केल पे है। और हर बार इनको वार्निंग दी जा चुकी है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, एयर फोर्स चीफ हो, सब बोल रहे हैं ज्योग्राफी बदल देंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आज के सिनेरियो में, जहां पे इनकी ये मतलब नौटंकी करने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है कि भैया पानी छोड़ दो।
देखो पानी तो नहीं छूटेगा, क्योंकि पानी इंडिया ने छोड़ने की एक शर्त पहले ही बता रखी है कि जब तक टेररिज्म जो तुम्हारे यहां से होता है उस पर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, तुम उसको नहीं रोकोगे, जो तुम्हारे ही द्वारा हमेशा स्पॉन्सर्ड होते हैं, तब तक वो नहीं जाएगी। और एक काम इन्होंने और किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी का जो अभियान चल रहा है इसको रिजॉल्व करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तुमको या पाकिस्तान को जो लगता है कि कुछ भी करके यूएसए की गोद में बैठ के, कभी चाइना की गोद में बैठ के कोई भी अपना समाधान निकलवा लोगे, तो अब उतना आसान है नहीं और ये होने वाला भी नहीं है। और जहां तक उस पर गोदी में बैठ के कि अगर कोई स्ट्राइक कर दी तो यूएस आ जाएगा बचाने में, हो सकता है यूएस बीच में आएगा, लेकिन तुम्हें ठोक पीट करने के बाद ही रोकेंगे। और ज्योग्राफी वाला मत भूलना कि ज्योग्राफी बदलने का जो खतरा है तो सबसे पहले वो कहां बदलेगी। ठीक है, तो ये है टॉपिक में आज के में, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें।